तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। और आज रॉ पर हमें ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक का एक बहुत ही कमाल का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला। और इस वीडियो में मैं उसी प्रोमो सेगमेंट के बारे में बात करने वाला हूं। तो क्या क्या यहाँ पर बातें हुई उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं रसल बग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्रू मैकिंटायर रिंग में होते हैं और वो ऑडियंस से कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और लास्ट वीक जो मेरा सेथ रॉलिंस के साथ मैच हुआ था, या तो मेरे लिए सब कुछ था या फिर कुछ भी नहीं था। मुझे वो टाइटल चाहिए था, मुझे उसकी जरूरत थी। और जैसे कि अब तुम देख ही सकते हो मेरे पास वो टाइटल नहीं है। और मेरे दिमाग में वो सीन बार बार चल रहा है जब मैंने सेथ रॉलिंस को क्लेमोर लगाई। इसके बाद मैंने उसे पिन किया और मैं इतनी जल्दी में था कि मैंने उसके पैर को यहाँ पर रोप पर लगा दिया, जिसने कि मुझे ये मैच कॉस्ट करवाया। और मैं इस चीज के बारे में पूरे हफ्ते से सोच रहा हूँ। हो सकता है कि सेथ रॉलिंस सही हो सकता है कि सैमी ज़ेन सही हो सकता है जो ड्रू मैकिंटायर के साथ बंदा खड़ा हो वो खुद ड्रू मैकिंटायर ही हो। और यही बात है कि मुझे अपना दिमाग ठीक करना होगा, मुझे ठीक सोचना होगा। और इसीलिए मुझे WWE से थोड़े टाइम के लिए जाना होगा। और मैं इस चीज के बारे में पूरे हफ्ते से सोच रहा हूँ कि ड्रू तुम सीधे सीधे नहीं हारे, वहां पर डेमियन प्रीस्ट ने अपना कैश इन करना चाहा और इसी चीज ने तुम्हें उस मैच को कॉस्ट करवाया। और प्रीस्ट तुमने मैच के बीच में क्यों कैश इन किया? तुमने मैच खत्म होने का इंतजार क्यों नहीं किया? जब मैं जीत जाता तो मैं काफी ज्यादा आसान शिकार होता। और यहाँ पर कोडी रोड जे उसो को रॉ पर लाया क्योंकि उसके पास काफी सारी पॉलिटिकल पावर्स है। यहाँ पर सीएम पंक अपना रिटर्न कर रहा है और उसका खुले हाथों से स्वागत किया जा रहा है। और मुझे लगता है मुझे भी ये कंपनी 9 सालों के लिए छोड़ देनी चाहिए और हो सकता है उसके बाद मुझे एक हीरो की तरह स्वागत किया जाए। जब तक ड्रू मैकिंटायर इतना कहते हैं तभी हम देखते हैं यहाँ पर सीएम पंक का थीम सॉन्ग भी प्ले हो जाता है और वो भी यहाँ पर रिंग में आ जाते हैं। सीएम पंक कहते हैं कि हम पाइपर्स कंट्री में हैं और ये लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं और चेयर भी कर रहे हैं क्योंकि रॉडी पाइपर एक लेजेंड थे और पाइपर बातों के लिए जाने जाते थे और सीएम पंक भी बातों के लिए जाने जाते थे। और क्या ड्रू मैकिंटायर बातों के लिए जाना जाता है? और जब से मैं वापस आया हूँ ऐसा लग रहा है तुम्हारा सब कुछ खत्म हो चुका है। और मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि तुमने मेरा नाम लिया और अगर तुम्हें कुछ भी कहना है तो तुम मेरे फेस पर कहो। ड्रू मैकिंटायर कहता है कि मुझे सबसे पहले ये कहना है कि बधाई हो क्योंकि हमें यहाँ पर लगभग 1 महीना हो चुका है और तुम अभी भी यहाँ पर हो। और तुम जहाँ भी रहते हो तुम काफी ज्यादा खतरनाक हो, तुम लोगों को उनके पैसे कॉस्ट करवाते हो। मुझे लगता है तुम और सेथ बिल्कुल एक जैसे हो और मुझे नहीं फर्क पड़ता तुमने कंपनी से बाहर क्या कहा था क्योंकि तुम्हें पैसा चाहिए था, तुम्हें अटेंशन चाहिए थी और मैं ये समझता हूँ। लेकिन जिस बारे में मुझे फर्क पड़ता है वो ये है कि तुमने पर्सनली मेरे साथ क्या किया है। और मैं अभी भी रोस्टर पर ऐसे बंदा हूँ जिसने पूरे वर्ल्ड में तुम्हारे साथ ट्रैवल किया हो। मैं जानता हूँ तुम कैसे हो और मेरे साथ काफी सारी चीजें हुई हैं जो कि केवल तुम्हारी वजह से हुई थी। और हमारे पास 3 घंटे का शो है, इसलिए मैं उन चीजों के बारे में बात करूंगा जो मेरे दिमाग में पहले आएंगी। और जब भी तुम चैंपियन हुआ करते थे तुम खुद को एक लीडर के तौर पर दिखाया करते थे। तुम लॉकर रूम में जाते थे और ये कहते थे कि मैं लीडर हूँ। अब तुम ही बताओ, लीडर को लॉकर रूम में जाना पड़ रहा है ये कहने के लिए कि वो लीडर है। और उस समय पर सच में मुझे एक लीडर की जरूरत थी क्योंकि मैं एक बहुत ही ज्यादा अंधेरे कोने में था। लेकिन इस समय पर मुझे कोई भी लीडर की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे रास्ते में केवल कुछ बाधाएं हैं और मैं उन्हें हटाने वाला हूं क्योंकि मैं ड्रू मैकिंटायर हूं। उस समय पर मैं बच्चा था और मैंने अपने काफी करीबी को खोया था। और मैंने इस बारे में रैंडी ऑर्टन से भी बात की है क्योंकि रैंडी मुझे हैंडल नहीं कर पाया क्योंकि उसके दिमाग में काफी सारे डीमंस थे और तुम्हारे पास कोई डीमंस नहीं है बल्कि तुम खुद एक डीमन हो। और इसीलिए मुझे किसी भी लीडर की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे फायर किया गया। इसके बाद मैं ऊपर आया और अब 9 सालों बाद मैं तुम्हारा लीडर हूँ बच्चे। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर एक कोने में बैठ जाते हैं, वहीं सीएम पंक बोलना शुरू करते हैं। सीएम पंक कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में अपने को काफी ज्यादा चीजें कॉस्ट करवाई हैं और मैंने अपने WWE करियर में काफी सारी चीजें खुद को कॉस्ट की हैं। मुझे हमेशा से एग्जाम्पल दिए जाते थे। और एक काम करते हैं, मैं तुम्हें गंजा कर देता हूँ और फिर तुम एक क्लीन लाइफ जी सकते हो। और तुम मुझे डीमन कह रहे हो, तुम कह रहे हो मैं लीडर नहीं हूँ। तो वो कौन था जो कि इस कंपनी से चला गया था? वो मैं था। मैं यहाँ पर वापस आया बहुत ही बड़ा, बहुत ही तेज और बहुत ही खतरनाक बनकर। तुमने रॉयल रंबल जीता, तुमने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया और तुमने कहीं ना कहीं मेरी लीड फॉलो करी। और अब मैं वो करने आया हूँ जो कि तुमने किया। मैं बड़ा होके आया हूँ, फास्ट होके आया हूँ और ताकतवर होकर आया हूँ। और अब मैं रॉयल रंबल जीतूंगा, इसके बाद मैं रेसलमेनिया को मेन इवेंट करूंगा और तुम बिल्कुल सेथ रॉलिंस की तरह ही निराश हो। और तुम मुझे डीमन कह रहे हो, मैं डीमन नहीं हूँ। जब मुझे बनाया जाए तो खुद मैं शैतान हूँ। और अगर तुम उन लोगों को देखना चाहते हो जिन्होंने मेरी वो डार्क साइड देखी है तो तुम उनकी पहुंच से काफी दूर हो क्योंकि वो तुम्हारी छोटी मोटी डार्क साइड से काफी ऊपर है। और मैं
मैं तब तक अच्छा बंदा बन के रहने वाला हूँ जब तक टाइम नहीं आया। और अब मुझे लगता है वो टाइम आ चुका है, क्योंकि मैं यहाँ पर अच्छा बनने के लिए नहीं आया हूँ और ना ही मैं यहाँ पर दोस्त बनाने आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर रॉयल रंबल जीतने आया हूँ और इसके बाद रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने आया हूँ। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं तुमने जो कहा उससे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जैसे कि तुमने कहा तुम मेरी तरह करना चाहते हो, तुम मेरी तरह रॉयल रंबल जीतना चाहते हो, इसके बाद रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना चाहते हो। और मैं उस टाइम चैंपियन बना जब ये पूरी दुनिया बंद हो चुकी थी, यहाँ पर कोई बंदा चाहिए था जो कि खड़ा हो सके। और तुमने देखा ही होगा हमारे इस रोस्टर से कैसे कुछ बंदे भाग गए थे, और मुझे पता है अगर तुम होते तो तुम भी भाग जाते। और इस बार भी मैं रॉयल रंबल में एंटर करने वाला हूँ और तुम यहाँ पर शैतान बनने की बात कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें रिंग से एलिमिनेट कर दूंगा। इसके बाद मैं दोबारा रेसलमेनिया के मेन इवेंट में जाऊंगा और मैं लाइव फैन के सामने चैंपियनशिप जीतने वाला हूँ और मैं लाइव फैंस के सामने चैंपियनशिप जीतूंगा और इस बार ये केवल मेरे लिए होगा। सीएम पंक कहते हैं कि मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ और तुम्हारे दांत को तुम्हारे गले से नीचे लाने वाला हूँ, क्योंकि इकलौता एक ऐसा बंदा है जो मुझे रोक सकता है और वो मैं खुद हूँ। और मैं खुद के रास्ते से काफी पहले हट चुका हूँ और तुम मुझे रॉयल रंबल जीतने से नहीं रोक सकते। सेथ रॉलिंस मुझे रॉयल रंबल जीतने से नहीं रोक सकता और ना ही कोडी मुझे रॉयल रंबल जीतने से रोक सकता है। और क्योंकि मैं रॉयल रंबल में एक अच्छा बंदा होने वाला हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें लास्ट में बाहर फेंकूंगा। इतना कहकर सीएम पंक माइक फेंक देते हैं और ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के बीच हमें एक काफी ज्यादा हीटेड सेगमेंट देखने को मिला। बाकी आपके इस सेगमेंट पर क्या थॉट्स हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।